100 साला बूढ़ा अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद को जिंदा दफन करने जा रहा था, मगर जैसे ही इसने जमीन खोदनी शुरू की, अचानक इसे एक सुनहरी कीला सोने का टुकड़ा मिल गया। ये देखकर इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो जोश में पागलों की तरह मजीद खोदने लगा और हैरत अंगेज तौर पर जुंग जुंग वो खोदता गया, जमीन से मजीद सोना निकलता गया। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मौत की तलाश में निकला हुआ वो सफर इसे एक पूरी सोने की पहाड़ी तक पहुंचा देगा। बूढ़ा खुशी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि कहीं इसकी आवाज से ये खुशी का लम्हा टूट ना जाए। अब उन सोने के टुकड़ों के साथ इसे यकीन था कि इसकी बाकी जिंदगी इज्जत और आसाइश में गुजरेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यही सोना इसे तबाही की गहराई में धकेल देगा। वो तमाम सोना इकट्ठा करके शहर की तरफ रवाना हुआ ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके, मगर किस्मत ने फिर इस पर जुल्म किया। रास्ते में इसे जंग हारे हुए नाजी फौजियों का एक गिरोह मिल गया। फौजियों ने जैसे ही सोना देखा, फौरन छीनने लगे। बूढ़ा गुस्से से भरा हुआ था, मगर फौजियों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए इसे खामोश रहना पड़ा। लेकिन जब उन जालिम फौजियों ने इसका सोना लौटने के साथ साथ इसके प्यारे कुत्ते को भी मार डाला, तो बूढ़े का गुस्सा आसमान को छूने लगा। जो फौजी अभी तक इस पर हंस रहे थे, अगले ही लम्हे बूढ़े की गोली उनके सरों में पैवस्त हो गई। एक और फौजी अभी संभल भी ना पाया था कि बूढ़े ने खंजर से इसकी कमर छलनी कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी फौजी मशीन गिने उठाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, मगर उनकी गोलियां अपने ही साथियों को लग गईं। चंद लम्हों में तमाम फौजी जमीन पर गिर गए, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दौर से टैंक के गरजने की आवाज सुनाई दी। बूढ़े ने फौरन समझ लिया कि मामला बिगड़ चुका है और वो भागने लगा, मगर दुश्मन का कमांडर पुरसुकून खड़ा रहा, क्योंकि इसे मालूम था बूढ़ा जिस समत भाग रहा है वो उनका बिछाया हुआ बारूदी सुरंगों का इलाका है।